नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ऊना जिले की हिस्ट्री। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। तो ऊना जो है यहाँ पे आता है। यह है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है इसको। ठीक है जी। नीचे वाली तरफ से मतलब हमीरपुर सबसे छोटा है, उससे बड़ा बिलासपुर है और उससे बड़ा ऊना है। ठीक है जी। 1540 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, किसका? ऊना जिले का। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री। और सबसे बड़ा जिला कौन सा? लाहौल स्पीति, जिसके क्षेत्रफल है 13,835 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। तो चलते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की तरफ। ठीक है। तो ये है हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट का मैप। ठीक है जी। तो ये है कांगड़ा ये। ठीक है। ये हमीरपुर है, ये कांगड़ा है और यहाँ पे बिलासपुर है। ठीक है जी। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है और ये आता है हमारा पंजाब। अब देख सकते हैं कि जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो किस किस से लगता है? 3 जिलों से लगता है और एक राज्य से लगता है। ठीक है जी। और एक राज्य हो गया पंजाब। ठीक है जी। इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये है हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट। ये ऊना आ गया। ठीक है जी। इनको हाईलाइट कर देते हैं जल्दी से। तो जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऊना जो है, ऊना किन 2 रियासतों को मिला के बना है? एक बना है कुटलहर और प्लस जसवां। जसवां रियासत को मिला के 2 रियासतों को मिला के बना है। एक कुटलहर और दूसरा जसवां रियासत को मिला के बना है। ठीक है जी। कुटलहर और प्लस जसवां दून रियासत। जसवां दून रियासत ये जो है मैक्सिमम कवर करती है ऊना जिला को, और कुटलहर जो है थोड़ा कम करती है, बट 60% जो है जसवां दून रियासत कवर करती है ऊना जिला को। ये पहले जो था ऊना, ये किसका हिस्सा था? ये पहले कांगड़ा जिला का हिस्सा था। ठीक है जी। ये कांगड़ा जिला का हिस्सा था। ये ऐसे था पहले, ये बाउंड्री ऐसे थी। ठीक है जी। ये बाउंड्री ऐसे थी 1972 तक। ठीक है जी। ये कांगड़ा में आती थी। ये जो है, ये कांगड़ा है ना, ये बाउंड्री कांगड़ा की ऐसे थी। ठीक है जी। ये ऐसे और इधर से ये वाली बाउंड्री थी। ठीक है जी। 1972 में जो था क्या हुआ? 1972 में ये 2 जो थे ये अलग हुए थे। किससे? कांगड़ा से। ठीक है जी। तो चलते हैं हम हिस्ट्री की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनके थ्रू पढ़ते हैं कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री है। ठीक है जी। तो ये है ऊना जिला। ठीक है जी। 10वां स्थान मिला है इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है। तो जो जसवंत दून रियासत है, इसको और कुटलहड़ रियासत, 2 रियासतों को मिला के जो था ऊना जिला बना है। तो पहले पढ़ते हैं जसवंत दून रियासत के बारे में। ये जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी? पूर्वचंद ने की थी। ठीक है जी। कब की थी? 1170 ईस्वी में की थी। अंतिम राजा कौन थे इसके? लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है जी। लक्ष्मण सिंह थे। और अंतिम स्वतंत्र राजा कौन थे? राजा उमेद सिंह थे, जो 18 से 1849 तक जो था उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद जो था राजा पूर्वचंद जो थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो थे जसवा के पहले राजा थे और कटोच वंश के राजा थे। ठीक है जी। इन्होंने जसवा रियासत की 1170 ईस्वी में स्थापना की थी। अब पढ़ते हैं हम इनको डिटेल में। ठीक है जी। ये तो हो गया शॉर्ट नोट की तरह कि किसने क्या किया था। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। ठीक है जी। इसके बाद जो था, जो कांगड़ा की पहली रियासत थी, ठीक है, जसवा कांगड़ा से टूट के बनी थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये जो था क्या था, जसवंत जो थी कांगड़ा, पहले जो थी कांगड़ा का हिस्सा थी। ठीक है जी। जसवंत रियासत। और कुटलहर भी कांगड़ा का हिस्सा थी, हमीरपुर भी कांगड़ा का हिस्सा था और ऊना भी कांगड़ा का हिस्सा था। मैं आपको ऐसे बता दूं जनरल लैंग्वेज। अगर फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ऊना था, ऊना का मैक्सिमम जो एरिया आता है वो आता है जसवंत रियासत के अंदर। ठीक है जी। मैक्सिमम एरिया में जो था जसवंत रियासत फैली हुई है। और इसकी स्थापना किसने की थी? 1170 में पूर्वचंद ने की थी, जो कि कटोच वंश, कांगड़ा के कटोच वंश के राजा थे। ठीक है जी। किसने की थी? कटोच वंश, जो कांगड़ा के राजा थे। ठीक है जी। 1170 में। और एक बुक में लिखा हुआ था 1070 ईस्वी में पदम सिंह ने की हुई है। ठीक है जी। 2 से 3 बुक्स में चेक किया हुआ है तो वहाँ पे 1170 ईस्वी में लिखा हुआ है, और एक बुक में 1070, वो थी लूशेंट की बुक है। ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ है 1070। ठीक है जी। और 2 से 3 बुक्स में 1170 लिखा हुआ है। और ये जो थी कांगड़ा से टूट कर बनने वाली पहली रियासत थी। क्या थी? कांगड़ा से टूट कर बनने वाली पहली रियासत थी। ठीक है जी। कांगड़ा से टूट कर बनी थी ये पहली रियासत थी जो कांगड़ा से टूटी थी, जिसका नाम था जसवा रियासत। ठीक है जी। क्वेश्चन आ सकता है कि कांगड़ा से टूटने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी जसवा रियासत। ठीक है जी। उसके बाद जब ये रियासत बन गई, एक राज्य बन गया जसवा, तो इसके जो था, ठीक है जी, अलग से रियासत बन गई। तो इसके उत्तर में कौन था? उत्तर में सिब्बा और दतारपुर राज्य थे, और पूर्व में कांगड़ा, कुटलहर और कहलूर। ठीक है जी। ये रियासतें राज करती थी। इनके पूर्व में और उत्तर में सिब्बा और दतारपुर थे। ठीक है जी। और जो पूर्वचंद जी थे, ठीक है जी, ये जो पूर्वचंद है, पूर्वचंद थे, जो पूर्वचंद थे, पूर्वचंद से लेकर उमेद चंद तक। ठीक है जी। ये पूर्वचंद थे। और उमेद चंद, उमेद चंद कौन थे? अंतिम अंतिम शासक भी माने जाते हैं वैसे ये, है ना। उमेद चंद, इनसे लेकर, पूर्वचंद से लेकर उमेद चंद तक कितने राजाओं ने यहाँ पे शासन किया? 27 राजाओं ने शासन किया। ठीक है जी। 27 राजाओं ने शासन किया था। ठीक है। कितने राजाओं ने शासन किया? 27 राजाओं ने। जो था राजधानी
अंब के पास राजपुरा, राजपुर में रखी थी, ठीक है जी, राजपुर में रखी थी। जो पूर्वजन जी थे इनके समय में राजधानी अंब के पास राजपुरा, अंब का ग्रेट, जो बच्चे होंगे ऊना जिले से उनको पता होगा अंब का ग्रेट, और हिमाचल के हर कोने में घूमे होंगे उनको पता होगा इस जगह का, ठीक है जी। फिर जब अकबर का समय आया तो जसवा रियासत जो थी ये मुगलों के अधीन होगी, ठीक है। किसके अधीन होगी? मुगलों के अधीन होगी। तो उस समय कौन राजा थे? उस समय राजा थे गोविंद चंद, ठीक है जी, गोविंद चंद राजा थे। उस समय कौन राजा थे? गोविंद चंद राजा थे। और इनके पोते जो थे, पोते कौन थे इनके? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध चंद, ठीक है जी। इनके पोते का क्या नाम था? अनिरुद्ध चंद। ये जो था इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 बार क्या कर दिया, यहाँ से अंग्रेज आ रहे थे, ठीक है, ये इनका शासन था और यहाँ पे अनिरुद्ध थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम नहीं मानेंगे यार आप लोगों की बात, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे मुगल थे और यहाँ पे अनिरुद्ध चंद थे, ठीक है जी। इन्होंने बोला हम बात ही नहीं मानेंगे इनकी, और इन्होंने 2 बार क्या किया, 2 बार विरोध कर दिया इनका, ठीक है जी, विरोध कर दिया मुगलों का कि हम आपकी बात नहीं करेंगे, और विद्रोह कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी, 2 बार विद्रोह कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, संसार चंद ने बोला अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कब्जा। उसके बाद संसार चंद ने कब्जा कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी, संसार चंद ने कब्जा कर लिया। फिर संसार चंद जी थे, इन्होंने अनिरुद्ध चंद के ऊपर अटैक किया और कब्जा कर लिया। संसार चंद जी को किसने हराया था? अमर सिंह थापा ने। तो गोरखा सेना आई और गोरखा सेना का साथ किसने दिया? अनिरुद्ध चंद ने, और यहाँ पे संसार चंद को हरा दिया इन्होंने, ठीक है जी, और अनिरुद्ध चंद को फिर से अपनी गद्दी मिल गई, ठीक है जी। और फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने क्या किया, 1815 में जो था यहाँ पर सिखों ने अटैक कर दिया और सिखों का कब्जा हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। सिखों ने अटैक किया, फिर यहाँ पे सिखों का कब्जा हो गया। फिर जब 1848 में दूसरी बार जब सिखों ने फिर से किया ना हमला यहाँ पे, ठीक है, तो उमेद चंद ने ना, उमेद चंद जो थे यहाँ के अंतिम थे इस रियासत के राजा, तो उमेद चंद ने क्या किया, उमेद चंद ने सिखों का साथ दिया और अंग्रेजों को हरा दिया यहाँ पे, ठीक है जी, अंग्रेजों को हरा दिया यहाँ पे। किसका साथ दिया? सिखों का साथ दिया और अंग्रेजों को हरा दिया यहाँ पे, ठीक है जी। फिर अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला यार तू तो कपटी निकला, तू है ना, कपटी बंदा है तू तो। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, उमेद सिंह को उठाया यहाँ से, और जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, इनू चक के सट दो, ठीक है जी। इन इसके और इसके पुत्र को उठाया और चक के सट देता थे, जेल में डाल दिया, ठीक है। कौन सी जेल में डाल दिया? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जेल में डाल दिया। फिर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी, इसकी मृत्यु होगी और इसके पुत्र की मृत्यु होगी यहाँ पे अल्मोड़ा जेल में, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ 1879 में क्या हुआ, जो उमेद चंद जी थे, उमेद चंद, इसके पोते का क्या नाम था? रण सिंह, रण सिंह के दादा थे उमेद सिंह, ठीक है जी। तो जो रण सिंह थे इन्होंने क्या किया, जो उमेद सिंह के समय की जो ज़मीनें थी उनके 11 गाँवों पे कब्जा कर लिया, ठीक है जी, 11 गाँवों पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे जो था ये कौन सी रियासत है? जसवा रियासत। इसमें जो था इसके अंतिम शासक किसे माना जाता है? उमेद चंद को माना जाता है। क्वेश्चन आपको दो दो या फिर 3 क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे देखने को, कि पूर्वचंद ने जसवा रियासत की स्थापना की थी, कितने राजाओं ने शासन किया जसवंत रियासत पर? तो 23 राजाओं ने शासन किया, और यहाँ पे राजधानी कहाँ पे थी? अम्ब से के पास राजपुर में थी, ठीक है जी। और देखो ऐसे याद रखना है आपने, जसवंत रियासत कैसे याद रखनी है, कि एक पूर्वचंद याद रखना है, एक उमेद चंद रखना है, ठीक है। पूर्वचंद आगे, पूर्वचंद, उमेद चंद, बस 2 राजा रखने हैं याद, उमेद चंद पहले राजा, फर्स्ट लास्ट, लास्ट आगे, ठीक है, लास्ट आगे फर्स्ट आगे। तो इन दोनों को मिला के जो था 27 राजाओं ने यहाँ पे क्या किया था? शासन किया था। याद रखना है, कैसे याद रखना है आपने? पूर्वचंद, उसके बाद अकबर, मुगल आए, मुगलों ने कब्जा कर लिया, सिख आए, सिखों ने कब्जा कर लिया, गोरखे आए, गोरखों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ठीक है जी। और उमेद चंद जी थे यहाँ के लास्ट राजा थे, ठीक है, अंतिम शासक थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, कैसे कैसे नोट डाउन करने हैं आप लोगों ने। देखो जसवा रियासत कैसे आपने पॉइंट नोट भी कर सकते हो। मुगलों के अधीन तब आई जब गोविंद चंद का कार्यकाल था। कांगड़ा के राजा संसार चंद के अधीन भी रहा है जसवंत रियासत, और 1815 में रणजीत सिंह, जो कि किसके पोते थे, किसके पोते थे वो? उमेद चंद के, ठीक है जी। और 1848 में अंग्रेजों के अधीन रही, ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर से जो था रणजीत सिंह ने अपनी कब्जा कर लिया था 1879 में, ठीक है जी। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, 1804 में उमेद चंद ने गोरखाओं का साथ दिया, 1815 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह का अधीन रही, ठीक है जी। और 48 में उमेद चंद को जेल में डालकर अंग्रेजों के अधीन आ गई, ठीक है जी। ये हो गया आपकी जसवा रियासत। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, रणजीत सिंह है, ठीक है जी, रणजीत सिंह है ये, जो उमेद चंद के पोते थे उनका नाम था रण सिंह, ये रणजीत सिंह है, ठीक है जी। इसके बाद पढ़ते हैं हम कुटलैहड़ रियासत। जो कुटलैहड़ या फिर कुटलैहड़ रियासत है उसको चौकी कुटलैहड़ के नाम से भी जाना जाता था पहले, ठीक है जी। फिर इसकी स्थापना किसने की? जयपाल या फिर जशपाल नामक ब्राह्मण ने की, जो कि कोट कहलूर के थे, ठीक है जी। कोट कहलूर के हो सकते हैं या फिर कहाँ के हो सकते हैं?
कोट कुटलैहड़, कुछ बुक्स में कोट कुटलैहड़ भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। 1758 में जो था घमंड चंद ने उत्तरी क्षेत्र चौकी पर कब्जा कर लिया, और 1786 में संसार चंद ने कब्जा कर लिया, 1809 में सिखों ने कब्जा कर लिया। छोटी छोटी रियासतें थी तो कब्जा जल्दी हो जाता था, ठीक है जी। 1848 बेदी विक्रम सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। जो बड़े बड़े राजा थे वो छोटे छोटे राजाओं पर अत्याचार करते थे, और अंतिम होता कि जो वैद्य शासन है उसके अधीन आ जाता है, ठीक है जी। और अंतिम शासक कौन थे? ब्रजमोहन पाल थे इसके, ठीक है जी। ब्रजमोहन पाल जो थे यहाँ के अंतिम शासक थे, ठीक है जी। तो इसको पढ़ते हैं हम डिटेल में, कैसे कैसे याद रखना है आप लोगों ने। ये तो हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कुटलैहड़ रियासत थी वो ऊना का हिस्सा है, ठीक है जी। कांगड़ा से टूटकर बनी है। चौकी कुटलैहड़ के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है जी। चौकी एक हिस्से को बोलते हैं और कुटलैहड़ दूसरे हिस्से को बोलते हैं। और ये कांगड़ा रियासत की सबसे छोटी रियासत थी। कौन सी? कुटलैहड़। और सबसे छोटी रियासत कौन सी है? रितेश, वो कि शिमला में है, ठीक है जी। 40 राजाओं ने शासन किया है। कहाँ पे? कुटलैहड़ में। कितने राजाओं ने शासन किया है? 40 राजाओं ने, ठीक है जी। जो कुटलैहड़ रियासत थी इसकी स्थापना किसने की थी? जयपाल या फिर जसपाल ने। जयपाल या जशपाल, ठीक है जी। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो दोनों में से दोनों नाम याद रखने हैं आपके, ठीक है जी। तो कौन सी स्थापना है? 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में की हुई है, ठीक है जी। किसने की हुई है? जयपाल या फिर जसपाल, जो कि कांगड़ा और हमीरपुर होशियारपुर, कांगड़ा और होशियारपुर सीमा पे है, ठीक है जी। पूर सीमा पर, ठीक है जी। लिखते रहे आप, नोट डाउन करते रहें। ये जो थे एक ब्राह्मण थे, ठीक है जी। याद रखना किसने की हुई है, और ब्राह्मण किसने की है? कुटलैहड़ रियासत के सामने ब्राह्मण थे, ठीक है जी। जसपाल या फिर जयपाल नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने की हुई है, ठीक है जी। जब ये जयपाल जो थे ये सत्ता में आ गए ना, जब राज सत्ता प्राप्त कर ली इन्होंने, तो इनको जो था राजपूत के नाम से राजपूत बोलते थे फिर, ठीक है जी। राजपूत, जैसे इन्होंने काम किया तो राजपूत होते हैं वैसा काम करते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजधानी जो थी जयपाल ने राजधानी कोट कहलूर बोल सकते हो आप, या फिर कोट कुटलैहड़। कुछ बुक्स में कोट कहलूर लिखा है, कुछ में कुटलैहड़ लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है। तो जो इनके पुत्र थे, जयपाल के पुत्र थे, ठीक है जी। पुत्र और पोते, ठीक है जी। इनके पुत्र और पुत्र के लड़के इनके पोते, ठीक है जी। इन्होंने शिमला की 2 रियासतों की स्थापना की थी। कौन कौन सी की? भज्जी और कोटी। 2 रियासतों की स्थापना की थी, भज्जी और कोटी। 2 रियासतों की स्थापना किसने की थी? जयपाल के पुत्र और पोते ने, ठीक है जी। 1758 में क्या हुआ? 1758 में क्या हुआ? 1758 में क्या हुआ? जो घमंड चंद थे, घमंड चंद कहाँ के राजा थे? बिलासपुर के राजा। इन्होंने क्या किया? चौकी पे हमला किया, और चौकी पे हमला करने के बाद यहाँ पे कब्जा कर लिया। ये उत्तरी भाग था, ठीक है जी। इस पे कब्जा कर लिया। किस पे? चौकी पे हमला करके यहाँ पे कब्जा कर लिया उत्तरी भाग के ऊपर, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1786 में क्या हुआ? जो संसार चंद जी थे इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है जी। संसार चंद जी ने कब अटैक किया और इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? इनके ऊपर गोरखाओं ने जो था क्या किया? गोरखाओं ने इनके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है जी। और यहाँ पे गोरखाओं ने संसार चंद को हरा दिया, और यहाँ पे गोरखाओं का अधीन आ गया कुटलैहड़ रियासत। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1809 में क्या हुआ? 1809 में सिखों ने आक्रमण कर दिया, तो सिखों के अधीन आ गई, ठीक है जी। 1825 तक सिखों के अधीन रही, ठीक है जी। फिर कुटलैहड़ के 1825 में जो था नारायण पाल, जो नारायण पाल थे यहाँ के राजा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? अभी पढ़ा हमने, जसवंतपुर रियासत के राजा थे, ठीक है जी। रणजीत सिंह के खिलाफ जो था इन्होंने युद्ध किया। क्यों किया? कोट बालवा, इस किले के लिए कि ये हमारा किला है, इसके लिए इन्होंने युद्ध किया, ठीक है जी। किसने युद्ध किया? नारायण पाल और रणजीत सिंह के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो था अंतिम राजा के बारे में बताया हुआ है कि अंतिम राजा कौन थे, ठीक है जी। अंतिम राजा कौन थे? ब्रजमोहन सिंह, ठीक है जी। ब्रजमोहन सिंह थे अंतिम राजा। ब्रजमोहन पाल थे, ठीक है जी। नारायण पाल आगे, फिर ब्रजमोहन पाल आगे। फिर 1848 में क्या हुआ उसके बाद, ठीक है जी। स्वतंत्र राजा कौन थे? अंतिम ब्रजमोहन पाल थे, ठीक है जी, नारायण पाल के बाद में। फिर 1848 में क्या हुआ? जो बेदी जो थे ना, बेदी विक्रम सिंह जी थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अधीन आ गए। अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया, तो जब अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है जी। विद्रोह किया, तो विद्रोह करने के बाद क्या हुआ? ये जीत गए यहाँ पे, है ना। तो 1848 में क्या हुआ? ये जो था बेदी शासन के अधीन, या फिर बेदी रियासत के अधीन आ गए, ठीक है जी। अधीन आ गए, ठीक है जी।
तो शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ था। ये जो कुटलैहर जो थी उन्ना की रियासत है, ठीक है जी। उन्ना जो 2 रियासतों को मिलाकर बना है, कुटलैहर और जसवा 2 रियासत को मिला के बना है, ठीक है जी। जो कुटलैहर थी कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी, और जो चौकी कुटलैहर के नाम से जाना जाता है। 40 राजाओं ने मैक्सिमम यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था। कुटलैहर जो था 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में जो था, कांगड़ा और होशियारपुर सीमा के बीच में जसपाल या फिर जयपाल नामक ब्राह्मण ने यहाँ की स्थापना की, और उसके बाद इन्होंने कोट कुटलैहर या फिर कोट कहलूर राजधानी रख दी, और इनके पोते और पुत्र ने भज्जी और कोटी की 2 रियासतों की स्थापना कर दी। फिर 1758 में क्या हुआ, घमंड चंद ने यहाँ पे आक्रमण किया और चौकी को अपने कब्जे में कर लिया। 1786 में संसार चंद ने कब्जा कर लिया, उसके बाद गोरखों ने कर लिया, फिर उसके बाद सिखों ने कर लिया, उसके बाद अंग्रेजों ने कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद बेदी वेदी जो शासन है उसके अधीन आ गया 1848 में, और अंतिम शासक है इसके, अंतिम राजा जो थे ब्रजमोहन पाल, ठीक है जी। और जो थे अंतिम शासक कौन थे कुटलैहर रियासत के शासक, कुछ बुक्स में लिखा हुआ अंतिम शासक कौन थे कुटलैहर रियासत के, तो नारायण पाल थे, ठीक है जी। नारायण पाल 1864 में, ठीक है जी, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ। तो ये जो था हमारा, ये जो थी हमारी जसवां, दून और कुटलैहर रियासत का हिस्ट्री थी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे कैसे कैसे ऊना जिला बना है, ठीक है जी। 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है जी। 19 मई 1857 में क्या हुआ, 1857 की क्रांति में यहाँ पे भी विद्रोह हुआ, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1905 में जो था, बाबा लक्ष्मण या फिर लक्ष्मण दास आर्य जो थे, इन्होंने सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश किया, ठीक है जी। फिर 1908 में इनको क्या किया, लाहौर की जेल में भेज दिया गया। फिर उनके जो पुत्र थे उनका क्या नाम था, सत्य प्रकाश बागी, महाशय तीर्थन राम ओयल और गोपी चंद बघारो, ठीक है जी। ये तीनों जो थे ये ऊना जिले के स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, ठीक है जी। ये तीनों कौन कौन, सत्य प्रकाश बागी, महाशय तीर्थन राम गोयल और गोपी चंद बघारवा, ठीक है जी। स्थापना कैसे हुई थी कांगड़ा जिले की, ऊना जिले की, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1966 तक क्या था, 1966 से पहले जो था ये पंजाब का हिस्सा था, पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील थी, ठीक है जी। होशियारपुर जिले की तहसील थी कौन, जो ऊना है, ठीक है जी। ये किसका किसका हिस्सा था, ये इससे पहले जो था होशियारपुर जिले का हिस्सा था, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो था ये तहसील थी होशियारपुर जिले की। 1966 से लेकर 72 तक, 1972 तक क्या हुआ, ये कांगड़ा जिले का भाग बन गया, कांगड़ा जिले का भाग बन गया, ठीक है जी। कांगड़ा जिले का भाग बना। और उसके बाद 1972 में क्या हुआ, में ऊना जिला और हमीरपुर जिला, ये दोनों किससे अलग हुए हैं, कांगड़ा से अलग हुए हैं, ठीक है जी। 1972 में इनको ये बने हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ऊना जिला जो था 2 रियासतों को मिला के बनाए, जसवा दून, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जसवा और कुटलैहर, ठीक है जी। देखो एक बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊना शहर की नींव किसने रखी थी, तो बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। बाबा कालाधारी, किसने रखी थी, ऊना शहर की नींव किसने रखी थी, तो बाबा कालाधारी ने रखी थी, ठीक है जी। कलाधारी, ठीक है जी, काला नहीं, कलाधारी ने रखी थी। ऊना शहर की नींव किसने रखी थी, कलाधारी, बाबा कलाधारी ने रखी थी। ऊना जिला कब बना था, 1972 में। 1966 से पहले जो था ऊना किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा, पंजाब के होशियारपुर की तहसील थी, ठीक है जी। 1966 से पहले, 1966 से लेकर 1972 तक जो था कांगड़ा किसका हिस्सा था, ऊना किसका हिस्सा था, तो वो था कांगड़ा का, ठीक है जी। कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप नोट डाउन जरूर करें कॉपी पे। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 1966 में जो था पूर्व जो होशियारपुर जिले का हिस्सा था, ठीक है जी। 1966 से 72 तक ऊना जो था कांगड़ा का हिस्सा था। 1 सितंबर 1972 को ऊना जिला बना था। ऊना जिले का सबसे बड़ा गांव है देहला, क्षेत्रफल है 1545 या 1550 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। बंगाणा एक उपमंडल है। ठाकुर हजारा सिंह यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है, और सत्य प्रकाश बाकी, महाशय तीर्थन राम ओयल और गोपी चंद जो थे, इनको भी स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, ठीक है जी। औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है, महत्वपुर को कहा जाता है। चिंतपूर्णी मंदिर, गरीबदास मंदिर, बाबा बड़भाग सिंह मंदिर, ये यहाँ पे मंदिर है। और शिवालिक पहाड़ियों में आती है, पश्चिम भाग इसका, पूर्व भाग जो है 16 सिंह की पर्वतमाला में आता है। विधानसभा क्षेत्र 5 है, चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली, ऊना और कुटलैहड़ जो है यहाँ के 5 विधानसभा क्षेत्र। हरोली से है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी। आपके लिए एक प्रश्न है, एक ऊना जिले की प्रमुख नदी जिसको शोक की नदी कहा जाता है वो कौन सी है, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।